वेलकम बैक वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर प्रोकैरियोट से अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वो दूसरा लेक्चर क्या है? इस चैप्टर का पहला लेक्चर यानी पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया के बीच में जो कंपैरिजन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया और एराकियोबैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। तो आइए आज इस पे कुछ टाइम सर्व करते हैं। यहाँ पर लाइन के एक तरफ मैंने आर्कियोबैक्टीरिया या आर्किया का नाम दिया हुआ है, आर्किया, और दूसरी तरफ ईयू बैक्टीरिया, जिसे आप ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं या आप सिंपली बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? दुनिया में जितने भी जानदार थे हमने उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। एक था आर्किया, एक डोमेन था। दूसरा डोमेन था बैक्टीरिया। तीसरा डोमेन था यूकैरियोट। उस यूकैरियोट में रिमेनिंग 5 जो किंगडम्स थे, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट वगैरह, वो वहाँ पर थे। ये जो 2 डोमेन्स हैं, इनके अंदर ये 2 तरह के बैक्टीरिया हम लोग आज को पढ़ाते हैं। तो जो आर्कियोबैक्टीरिया है, ये एंशिएंट बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है, यानी ये ज़मीन पर आप कह सकते हैं कि सबसे पहले ज़मीन पर ये बैक्टीरिया आए थे, एंशिएंट बैक्टीरिया। और ये हर जगह पे नहीं मिलेगा आपको ये बैक्टीरिया। तो अगर आप आम ट्रू बैक्टीरिया से इसका मुवाजना करें तो ट्रू बैक्टीरिया आपको एवरीवेयर मिलेगा, मिट्टी में, वाटर में, लिविंग, नॉन लिविंग, सब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है ये आपको कुछ मखसूस जगहों में मिलेगा, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स है, हॉट बॉइल्ड वाटर है, ओशन के डेप्थ में आपको मिल सकता है और सॉल्टी प्लेसेस में आपको मिलेगा। इसीलिए तो जो बैक्टीरिया सॉल्टी रीजन्स में रहते हैं दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स, और जो हॉट स्प्रिंग में दे आर कॉल्ड एज थर्मोफाइल। तो कुछ इस तरह के नाम भी आपको आगे मिलेंगे। एक कंपेरिजन हमने कर लिया, ठीक है। दूसरी कंपेरिजन हम लोग बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया के बीच अगर करेंगे तो वो है सेल वॉल। दोनों का नाम बैक्टीरिया है, दोनों के पास सेल वॉल है, लेकिन दोनों के सेल वॉल में बहुत बड़ा फर्क है। वो कैसे? अगर आप ट्रू बैक्टीरिया में आते हैं तो ट्रू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है? यहां पर मैं लिखा है पेप्टाइडोग्लाइकेन विद म्यूरामिक एसिड। ये सेल वॉल का जिक्र हो रहा है, ठीक है। ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है किस चीज के बारे में है? ये सेल वॉल के बारे में ये इसका जिक्र चल रहा है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन में हमारे पास बहुत सारे ग्लाइकेन्स हैं, ठीक है। एस शुगर, ठीक है, शुगर 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 शुगर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शुगर, ग्लूकोज के आप कह सकते हैं यूनिट्स मिले हुए थे, जिसे आप ग्लाइकेन्स बोलते हैं। इसी तरह शुगर, एस शुगर शुगर, ठीक है, शुगर, इनको आप क्या नाम देते हैं? ग्लाइकेन्स। अब इनके बीच क्रॉस किया गया है पेप्टाइड बॉन्ड ने, तो यहां पर आपको फिर क्या मिलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच में आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, यानी यहां पर आपको एक अमाइनो एसिड मिलेगा। इस तरह अमाइनो एसिड्स आपको इनके बीच में आपको नजर आएंगे, ठीक है। इनके बीच आपको अमाइनो एसिड नजर आएंगे और अमाइनो एसिड के बीच आपको पेप्टाइड बॉन्ड नजर आएगा। तो अब आप देखें, ये 2 चीजें हैं, इनका सेल वॉल 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 इज ग्लाइकेन, सेकंड इसमें क्या है? प्रोटीन है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है, एक खास किस्म का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड बॉन्ड है यहां पर, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इस खास अरेंजमेंट को हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन, मतलब इसको म्यूरिन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूरिन भी उसको कहते हैं। और यहाँ पर आपको एक म्यूरामिक एसिड के नाम का एक केमिकल भी यहाँ पर मिलेगा। ये ट्रू बैक्टीरिया का सेल वॉल है। लेकिन अगर आप इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाएंगे, इसके सेल वॉल में सिर्फ आपको पॉलीसेकेराइड मिलेगा। पॉलीसेकेराइड मतलब
मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब मिल जाते हैं शुगर, लेकिन यहां पर आपको पॉलीसेकेराइड के साथ अटैच में वो सीक्वेंस नहीं मिलेगा, वो पेप्टाइड सीक्वेंस आपको जिस तरह इधर एक खास सीक्वेंस तो आपको इधर नहीं मिलेगा। और तो और मजे की बात, इनमें से कुछ के सेल वॉल तो ऐसे इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रोटीन है, यानी ओनली प्रोटीन यहाँ पर उस कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो इसका सेल वॉल बहुत ज्यादा डिफरेंट है उससे। और दूसरी बात, अगर हम आते हैं इसकी मेम्ब्रेन की तरफ, अगर हम लोग आ जाएं, इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में कार्बन चेन तो है, वो अनब्रांच्ड है, यानी ऐसा इसमें अनब्रांच हूं, ठीक है। एक तो ये है सीधा, लेकिन यहां पर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रांच्ड कार्बन है, यहां पर ब्रांच्ड कार्बन। इसका मतलब क्या है ब्रांच्ड कार्बन का, कि कार्बन 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 अगर इस तरह एक चेन बना है तो यहां से एक और चेन भी बना हुआ है कार्बन का, यहां से भी एक चेन, ब्रांच कार्बन। दूसरी बात, ये जो आर्कियोबैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड है, वो लिपिड उसमें आपको ग्लाइसेरोल तो मिलेगा, ठीक है, ग्लाइसेरोल होगा इसके लिपिड में, और ग्लाइसेरोल फिर यहां पर भी आपको उसकी मेम्ब्रेन में ग्लाइसेरोल मिल जाएगा। ग्लाइसेरोल, दोनों में ग्लाइसेरोल है, लेकिन फर्क क्या है कि इसके पास जो ग्लाइसेरोल है वहां पर फैटी एसिड अटैच है, ठीक है, फैटी एसिड इसके साथ अटैच है, ग्लाइसेरोल के साथ फैटी एसिड अटैच है, लेकिन यहां पर ग्लाइसेरोल के साथ जस्ट हाइड्रोकार्बन अटैच है, हाइड्रोकार्बन, मतलब वो फैटी एसिड नहीं है। तो ये कितना बहुत बड़ा फर्क है इसके लिपिड में और उसके लिपिड में। दूसरी बात, इसका जो लिपिड है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि वो लिपिड इसको हॉट स्प्रिंग में लिविंग में मदद देते हैं, जीने में मदद देते हैं, ओशियन डेप्थ में, साल्ट ब्रेन में। तो इस तरह के बहुत ही ये जो इलाके हैं ये बहुत ही सीवियर किस्म के कंडीशन वाले इलाके हैं, यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर रहने के लिए इनके सेल मेम्ब्रेन को बड़ा स्पेशल यूनिक बनाया गया। दे हैव अ यूनिक लिपिड, इनके अंदर यूनिक मेम्ब्रेन होते हैं, यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है, यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड। लेकिन इसके मुकाबले में वो जो है उसमें आपको मैंने बता दिया कि वहाँ पर लिपिड के साथ एक आम जो सेल मेम्ब्रेन हमने सुना था कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड होते हैं, तो इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है, ये फर्क आ गया। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ। जो ट्रू बैक्टीरिया है वहाँ पर आपको जस्ट ये नाम नजर आएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम नेगेटिव ये एक स्टेनिंग टेक्निक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, आने वाले लेक्चर्स में ये आ जाएगा। लेकिन ये जो ट्रू बैक्टीरिया उसके दो टाइप्स है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इसको हम तसल्ली से आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर जो टाइप्स है उसमें कोई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, हेलोफाइल बैक्टीरिया, थर्मोफाइल। अब ये क्या है, जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया है या कभी कभी थर्मो एसिडोफाइल, यह हाई टेम्परेचर वाले जगहों पे रहते हैं, हाई टेम्परेचर वाले, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है, ये वहाँ पे रहते हैं, तो उसको होता है थर्मोफाइल। हेलोफाइल जो है ये कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर सॉल्ट, हेलोजिन आपने सुना होगा, हेलोजिन जैसे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7 हेलोजिन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये सॉल्ट वाला जो इलाका है हेलोजिन वाले, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और मिथेनोजिन जो है ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये मीथेन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं, ये मीथेन गैस बनता है, CH4। ये जो गैस हमारा अपने घरों में चूल्हे के अंदर गैस के अंदर यूज़ करते हैं, ये मीथेन गैस ये चूँकि बनाते हैं, इसी इसका नाम है मिथेनोजिन बैक्टीरिया, खास कर इसका बैक्टीरिया है, ठीक है। ओके, तो ये इसके टाइप्स आ गए। अब अदर फीचर्स तो लास्ट में भी देखते हैं इनमें और क्या क्या फीचर है। इनके जो ट्रांसफर RNA है, ट्रांसफर RNA तो आप सब ने नाम सुना होगा, RNA इज ऑफ 3 टाइप मैसेंजर RNA, राइबोसोम। ट्रांसफर RNA जो है, इसके ट्रांसफर RNA में थाइमीन नाम का न्यूक्लियोटाइड नहीं है। थाइमीन जैसे कि टी है, टी से हम लोग शो करते हैं, ठीक है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमीन, तो ये टी इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर थाइमीन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, मौजूद है। दिस इज 1। इंट्रॉन्स क्या है,
दरअसल हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए जब बनता है, मैसेंजर आरएनए mRNA, ये अभी आपने नाम सुना होगा। मैसेंजर आरएनए में कुछ काम का न्यूक्लिक एसिड है और कुछ बेकार यूजलेस, कुछ काम का और कुछ यूजलेस। ये जो यूजलेस आरएनए है, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। तो यहाँ पर इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया के इसमें, और मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन मौजूद है। ये बिल्कुल जैसे कि इंसान के अंदर जो हम तो यूकैरियोट्स है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो आरएनए है उसमें ये इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल इसीलिए तो कभी कभी पॉइंट आ जाता है कि ये बैक्टीरिया यूकैरियोट के साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के साथ मिलते जुलते, यूकैरियोट के साथ मिलता जुलता, क्योंकि ये खासियत है कि इंट्रॉन्स उसमें मौजूद है तो इनमें भी मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर कोई इंट्रॉन नहीं है, नो इंट्रॉन्स, यानी वो जो यूजलेस आरएनए है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। एंड ये अक्सर ऑटोट्रॉफिक है, ये वाली जो बैक्टीरिया अक्सर ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन कुछ हेटरोट्रॉफिक भी है। अक्सर हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन मज़े की बात इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं है। दिस इज अ पॉइंट, फोटोसिंथेसिस नहीं है। ऑटोट्रॉफ के लिए फोटोसिंथेसिस का होना लाजमी नहीं है। मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि अक्सर जो ऑटोट्रॉफ वाले जानदार है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ के लिए फोटोसिंथेसिस लाजमी नहीं है। कई दूसरे तरीकों से भी एक जानदार ऑटोट्रॉफ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऑटोट्रॉफ है लेकिन बाकी हेटेरोट्रॉफ है यहाँ पर। ठीक है, मोस्टली मेजॉरिटी में क्या हेटेरोट्रॉफ्स है और कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी है, लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस मौजूद है। फोटोसिंथेसिस इनमें मौजूद है, राइट। तो ये फर्क आ गया हमारे पास। और इनमें पैथोजन नहीं। पैथोजन का मतलब क्या है? बीमारी कॉज करना। अगर कोई जानदार बीमारी कॉज करता है तो पैथोजन है। कोई जरासीम बीमारी कॉज करता है, पैथोजन। बीमारी कॉज नहीं करते, नॉन पैथोजन। ये नॉन पैथोजन होते हैं। और ये क्या होता है? ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक ये सारे तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, मतलब वो बीमारी कॉज करते हैं। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें ज़्यादातर जिक्र यू बैक्टीरिया का, यानी अगले आने वाले सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनमें इनका जिक्र होगा। हम इनके सेल को पढ़ेंगे, इनके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सारा कुछ इनके साथ ही पढ़ेंगे। बस ये चैप्टर के स्टार्ट में है जिस हमने इसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो ये आगे पैथोजेनिक आगे नंबर। और दूसरी यूकैरियोट्स के साथ ये ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। यूकैरियोट्स के साथ ये रिजेंबल करते हैं। मज़े की बात, ये बैक्टीरिया एक तरफ यूकैरियोट के साथ भी मैच करता है, दूसरी तरफ ये प्रोकैरियोट के साथ भी मैच करता है। जबकि ये जो आपका बैक्टीरिया है ये प्योरली प्रोकैरियोट्स होता है, ये यूकैरियोट के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। वो सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब आप पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, खैर उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। लेकिन इतना है, अगर मुझसे किसी को पता है पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो आरएनए डीएनए को सिंथेसाइज करने में मदद देते हैं। इसमें भी पॉलीमरेज है, इसमें भी पॉलीमरेज एंजाइम है। इसका सिंपल है, इसका कॉम्प्लेक्स है, और इसका पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के साथ ज़्यादा मैच करता है, ये ज़्यादा मैच नहीं करता। लास्ट में अगर ये दो बैक्टीरिया एक दूसरे से डिफरेंट है तो फिर क्या कोई ऐसा पॉइंट है कि दोनों एक जैसे हैं? दोनों के साथ बैक्टीरिया का लफ्ज़ क्यों आया हुआ है? दोनों के साथ बैक्टीरिया का लफ्ज़ क्यों आया? ये थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी होंगे। तो कॉमन फीचर्स क्या है? कॉमन फीचर्स, दोनों के पास सेल वॉल है, एक ये है, दोनों यूनिसेलर है, ये भी यूनिसेलर है, वो भी यूनिसेलर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिनकी वजह से हम दोनों को बैक्टीरिया कहते हैं, वो भी प्रोकैरियोट है, ये भी प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट आपको पता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं हो, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ये नहीं हो, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट। तो दोनों का के पास जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है, इसीलिए दोनों के साथ लफ्ज़ बैक्टीरिया यूज़ होता है, लेकिन इनके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। आई होप इस लेक्चर से आपको ये समझ आ गया होगा। हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।